क्या आपने कभी ध्यान में बैठते ही पाया है कि बाहर सब शांत है, लेकिन भीतर तूफान चल रहा है? क्या सुंदर स्थान सच में साधना के लिए उपयुक्त होता है? भिक्षु मेघिय भी यही सोचकर एक मनोहर आम्रवन में साधना करने गए थे, लेकिन वहां जो हुआ उसने उनकी पूरी समझ बदल दी। भगवान बुद्ध ने उन्हें रोका था, पर उन्होंने बात नहीं मानी, और फिर उनके भीतर उठी ऐसी सूक्ष्म तरंगें काम, क्रोध, द्वेष, अहंकार की कि उनका मन विचलित हो उठा। आज हम जानेंगे क्यों केवल शांत वातावरण नहीं, बल्कि सूक्ष्म दर्शन ही मुक्ति का मार्ग है, और जानेंगे वो 5 रहस्य जो हर साधक को जानना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। श्रवण आनंद वर्षों भगवान बुद्ध के निजी सहायक रहे। उनसे पूर्व समय समय पर भगवान की परिचर्या करने के लिए कई अन्य लोग इस पद पर नियुक्त किए जाते रहे। उनमें से एक था भिक्षु मेघिय। एक बार जब भगवान चालिका पर्वत पर विहार कर रहे थे, भिक्षु मेघिय भगवान की अनुज्ञा लेकर जंतुग्राम में भिक्षाटन के लिए गया। लौटते हुए वह किमकागा नदी के किनारे एक मनोरम आम्रवन में से गुजरा। उसने देखा चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तरुतृण, कुडमल किसलय, विपिन वलरी पर प्रकृति की नयनाभिराम सुषमा छाई हुई है। सारे वन प्रदेश में पल्लव परिमल की प्रफुल्ल कुसुमों की मीठी महक गमक रही है। रसीले गदराए फलों से लथपथ आम्र शाखाएं बिना चखे ही जीभ को मीठे स्वाद और लार से भर देती हैं। भौरों के गुंजन और खगकुल के कलरव के साथ साथ किमकागा नदिया का कर्णमधुर कल निनाद सारे वातावरण को दिव्य संगीत से भर रहा है। शीतलमंद समीर शरीर का स्पर्श करती है तो उसे पुलक सिहरण से हर्ष विभोर कर देती है। सर्वत्र निसर्ग का सौंदर्य श्रृंगार बिखरा है। सभी कुछ अत्यंत रमणीय, अत्यंत मनोज्ञ, अत्यंत मनोहारी है। मेघिय को लगा कि यह स्थान ध्यान साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भगवान से आज्ञा लेकर यहाँ अभ्यास करूं। भगवान के पास जाकर आज्ञा मांगी तो भगवान ने रोका। मेघिय को यह रोकना अच्छा न लगा। ऊपर ऊपर से रमणीय दिखने वाले सभी स्थान ध्यान भावना के उपयुक्त ही हों, यह आवश्यक नहीं है। इस विषय के मर्मज्ञ अधिकारी व्यक्ति ही इसे जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेघिय जैसे नए साधक को प्रारंभिक अवस्था में उचित मार्गदर्शन के लिए किसी अनुभवी कल्याण मित्र के सान्निध्य की भी नितांत आवश्यकता थी। भगवान ने उसे ठीक ही रोका, परंतु भगवान की इच्छा न होने पर भी अति आतुर मेघिय उसी स्थान पर अकेले साधना करने चला गया। वहां किसी वृक्ष के तले साधना करने बैठा तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि साधारणतया भगवान के सान्निध्य में ध्यान करने पर उसका मन जितना शांत, स्थिर, सजग, सचेत और विमल विशुद्ध रहता है, वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। अवश्य ही उस स्थान पर किन्हीं दूषित तरंगों का कृत्सित प्रभाव होगा, जिसके कारण उसके मन में बार बार कलुषित पाप तरंगों के संकल्प, विकल्प, वितर्क, विचार उठने लगे। कभी प्रबल काम तृष्णाओं के वार उठते तो कभी द्वेष, दौर्मनस्य और घृणा, क्रोध का झंझावात चल पड़ता। उसका समस्त मन मानस मलिन तरंगों से उद्वेलित, आलोडित हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी अवस्था में क्या करे। कोई मार्ग निर्देशक भी तो पास नहीं था। व्याकुल होकर सायंकाल वहां से लौटा और भगवान के पास आकर उन्हें अपनी आप बीती कह सुनाई। भगवान ने उस समय उसे जो उपदेश दिया वह सभी नौसिखिए साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय भी। भगवान ने बताया कि जो साधक अभी चित्त विमुक्ति में परिपक्व नहीं हुआ है, उसके लिए यह 5 साधन अत्यंत अपेक्षित हैं। 1. उसे चाहिए कि किसी अनुभवी कल्याण मित्र का सान्निध्य और मार्गदर्शन प्राप्त करे। 2. उसे चाहिए कि अनिवार्यतः शील पालन करे। किंचित भी शील भंग होने में अपना घोर अनर्थ माने। शील साधना की आधारशिला है, नींव है। शील परिपक्व हुए बिना कोई साधना में परिपक्व हो नहीं सकता। 3. उसे चाहिए कि ऐसी धर्म चर्चा में ही रुचि रखे जो चित्त पर से मैल उतारने में, विषयों से विरक्ति विकर्षण पैदा करने में, दुखों का नितांत निरोध करने में,
विकारों का पूर्ण उपशमन करने में सहायक हो, जैसे अल्पेच्छ कथा, संतुष्टि कथा, विवेक कथा, निसंग कथा, पुरुषार्थ कथा, शील कथा, समाधि कथा, प्रज्ञा कथा और ज्ञान दर्शन अनावरणीय कथा। ऐसी धर्म कथाएं जिनसे मार्गदर्शन, प्रेरणा और उत्साह मिले, जिनसे आशंकाएं विशंकाएं दूर हों, मन स्थिर हो, श्रद्धा बहुल हो, अध्यवसायी हो और परिणाम स्वरूप अपवित्रताओं, पीड़ाओं और विकलताओं से छुटकारा पाकर विरज विमल हो। 4. उसे चाहिए कि वह दृढ़ पुरुषार्थ में लग जाए, अकुशल से मुक्त और कुशल में संपन्न होने के पुरुषार्थ में। साधना के लिए जो विधि अपने कल्याण मित्र से मिली, उसके अभ्यास में स्थिरता लाए और जब तक चित्त विशुद्धि और विमुक्ति के अंतिम लक्ष्य तक न पहुंच जाए, तब तक स्वेच्छा से धारण किए हुए अभ्यास के इस कुशल जुए को अपने कंधों पर से उतार न फेंके। दृढ़ पराक्रम में संलग्न रहे, स्थित रहे। 5. उसे चाहिए कि सुनी सुनाई श्रुत प्रज्ञा अथवा तर्क वितर्क द्वारा प्राप्त चिंतन प्रज्ञा तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि अपने भीतर स्वानुभूतिजन्य भावनामयी प्रज्ञा जगाए। ऐसी कुशाग्र, तीक्ष्ण, बींधने वाली प्रज्ञा जो स्थूल शरीर स्कंध और भावावेश विहारी स्थूल चित्त स्कंध के टुकड़े टुकड़े करके उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म सच्चाइयां अनावृत कर दे। क्षण क्षण उदय और अस्त, उत्पाद और व्यय होने वाली सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन कराने वाली आर्य प्रज्ञा ऐसा आलोक जगाए जिससे कि अज्ञान और अविद्या का सारा कोहरा दूर हो जाए और दुख क्षय रूपी निर्वाण का स्वतः साक्षात्कार हो जाए। साधक अपने कल्याण मित्र के सहयोग सहकार द्वारा उपर्युक्त प्रकार अभ्यास करता हुआ अपना कल्याण साधे। भगवान ने आगे कहा कि जब जब उसकी चित्तधारा पर राग जागे, तब तब अशुभ भावना यानी शरीर की गंदगी की भावना करे। जब जब द्वेष जागे, तब तब मंगल मैत्री की। जब जब विचार वितर्क जागे, तब तब आनापान सती यानी आश्वास प्रश्वास के प्रति जागरूकता की। और जब जब अस्मिता भाव जागे यानी अहंकार जागे, तब तब अनित्य की भावना करे। यह मैं और मेरे का मिथ्या अहम भाव ही है जो राग और द्वेष पैदा करता है, जिनकी वजह से चित्तधारा पर नाना प्रकार के वितर्क विचारों और विकृति विकारों की रेल पेल चलने लगती है। इसीलिए चित्त विमुक्ति की साधना में अहम भाव को, आत्म भाव को नष्ट करने पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसकी जड़ें उखड़े बिना अन्य विकारों की जड़ें उखड़ नहीं पाती। इसीलिए उदयत्थगामिनिया पगजाय समंत्रागतो अर्याय निब्बेधिकाय को इतना महत्व दिया गया है। ऐसी बींधने वाली प्रज्ञा को जो उदय व्ययति वाले अनित्य स्वभाव का साक्षात्कार करवाती है। यह अनित्य संज्ञा प्रबोधनी प्रज्ञा ही है जो साधक के आत्मभाव पर कुठाराघात करती है। अनित्य संगी साधक ही अनात्म यानी अहम विहीनता की सच्चाइयों में संतिष्ठित प्रतिष्ठित होता है और अनात्म संगी ही अस्मिता भाव की सारी अविद्या का समुद्घात करता है, उसकी जड़ें उखाड़ता है और निर्वाण का साक्षात्कार करता है। यहीं इसी जीवन में कितने आश्वासन भरे शब्दों में इस कल्याणी अनित्य साधना की मंगल घोषणा की है भगवान ने। अनिच्च सज्ञिनो ही मेघीय अनत्त सज्जा संठाति अनत्त सज्जी अस्मिमान समुग्धातम पापुणाति दिद्वेव धम्मे निब्बानम। हम अनित्य को अनित्य देखते ही तो नहीं, सारा इंद्रिय जगत अनित्य है, पर हम इन 5 इंद्रिय द्वारों पर सदा विषयों का स्वागत करते रहते हैं, नित्य मानकर ही उनका उपभोग करते रहते हैं। कभी कोई मनोहारी रूप देखते हैं, कभी मनोहारी गंध सूंघते हैं, कभी मनोहारी शब्द सुनते हैं, कभी मनोहारी रस चखते हैं, कभी मनोहारी स्पर्श करते हैं, और जब कभी आंख मूंद कर साधना में बैठते हैं तो उन मनोहारी रूपों, गंधों, शब्दों, रसों और स्पर्शों की मीठी यादें मन में उभरती हैं। कभी किसी रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श की स्वयं अनुभूति न भी की हो, परंतु केवल वर्णन पढ़ा सुना हो तो उसकी कामना कल्पना ही चित्तधारा पर उभरने लगती है। चाहे इन मनोज्ञ विषयों की स्वानुभूतिजन्य यादें हों अथवा श्रुतिजन्य कल्पनाएं, पर इनका चिंतन मनन विषयों के प्रत्यक्ष उपभोग जैसा ही प्रिय लगता है।
कोई भी ऐन्द्रिय विषय इस क्षण उपस्थित नहीं है, केवल उसकी याद है अथवा कल्पना, पर फिर भी चित्तधारा पर उसके चिंतन की खुद्दक खुद्दक यानी क्षुद्र क्षुद्र, नन्ही नन्ही और सुखुमा सुखुमा यानी सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगें उठने लगती हैं। चित्तधारा पर उत्पन्न हुई यह नन्ही नन्ही सूक्ष्म सूक्ष्म वितर्क विचार की तरंगे शरीर स्कंध पर नन्ही नन्ही सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाओं की सिहरण पैदा करती हैं, जो हमें अत्यंत प्रिय लगती हैं। सूक्ष्म स्तर पर होने वाले इस पुलक रोमांच का हम आनंद लेने लगते हैं। इसी से उसके प्रति अधिकाधिक नंदी राग जागता है। राग रंजित होकर हम उन सूक्ष्म सुखद संवेदनाओं का अंधानुकरण करने लगते हैं। उस सुखद अनुभूति में जरा सी बाधा आए अथवा बाधा आने की जरा सी आशंका पैदा हो तो मन में बेचैनी जागने लगती है, घबराहट होने लगती है। उस सुख के विरोधी लगने वाले सारे तत्व यानी सभी व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थितियां अत्यंत अप्रिय लगने लगती हैं। फलतः उनके प्रति द्वेष द्रोह जागता है। इस राग रंजन और द्वेष दूषण से चित्त भ्रांत हो उठता है, परिणाम स्वरूप इधर उधर दौड़ता है, अशांत होता है। यह सब इसीलिए होता है कि जब जब शरीर और चित्तधारा पर यह नन्ही नन्ही सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगें उठती हैं, तब तब उनके प्रति हम अविद्वा रहते हैं, यानी अवेदनशील रहते हैं, अनजान रहते हैं। कैसे मन राग रंजित होकर उन तरंगों का अनुगमन करने लगा है, कैसे उपपिलावा यानी उत्फुल्ल प्रफुल्ल होने लगा है, इसका हमें जरा भी बोध नहीं रहता। इसी के फलस्वरूप बात बढ़ते बढ़ते इस व्याकुलता की हद तक आ पहुंचती है। इसे रोकने के लिए ही विपश्यना साधना है। इसीलिए बींधने वाली प्रज्ञा है, जो हमें सूक्ष्म अवस्था में उठने वाली इन नन्ही नन्ही तरंगों को अपने सही स्वभाव में देखने योग्य बनाती है और इन्हें अनासक्त भाव से देखना सिखाती है। क्या है इनका सही स्वभाव? यही उदयत यानी उदय अस्त, उत्पाद व्यय, उत्पन्न लय। हर तरंग अस्त होने के लिए ही उदय होती है। जब हम इन नन्ही नन्ही तरंगों को उनकी इस अनित्य धर्मा सच्चाई के बोध में देखने लगते हैं, तो मिथ्या आनंद से विभोर होकर यानी अंधे होकर इनका अनुगमन करने की आदत से छुटकारा पाते हैं। जब इनका अनुगमन नहीं करते तो इन रस तरंगों को बल नहीं मिलता, ये अपने आप क्षीण होने लगती हैं। यही सही माने में मन का संवर है, जिसमें कि दमन नहीं है, केवल देखना है, सच्चाई के प्रति जागरूक रहना है, अनित्य स्वभाव के प्रति सचेत अप्रमत्त रहना है। इस अभ्यास के द्वारा अंधेपन में उत्पन्न हुए सारे विकार सहज ही छूट जाते हैं। विकार संग्रह से मुक्ति मिलते ही चित्तधारा विरज विमल हो जाती है। यही विपश्यना साधना का अभ्यास है। इसी ओर संकेत करते हुए भगवान ने उस समय उदान के ये वचन कहे, खुद्दा वितक्का सुखुमा वितक्का अनुगता मनसो उपपिलावा एते अविद्वा मनसो वितक्के हुराहुरम धावति भंत चित्तो ते च विद्वा मनसो वितक्के आतापियो संवर्ती सतीमा अनुगते मनसो उपपिलावे असेस मेते पझासी बुद्धो। ये नन्हे नन्हे वितर्क विचार पैदा होते हैं तो मन इनके पीछे लग जाता है और आनंद से फूल उठता है। इन सूक्ष्म सूक्ष्म नन्हे नन्हे वितर्क विचारों और इनसे उत्पन्न सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति जब कोई अविद्वा यानी अवेदनशील यानी अनजान रहता है तो चित्त भ्रांत हो इधर उधर प्रधावन करता है, दौड़ लगाता है। परंतु जब कोई साधक साधनारत हो, जागरूक रहकर इनके प्रति विद्वा यानी संवेदनशील हो जाता है तो मन का संवर कर लेता है। वह शुद्ध बुद्ध साधक आनंद के अनुगमन करने वाले मन को पूर्णतया त्याग देता है। आओ भगवान द्वारा संक्षेप में कहे हुए इस उपदेश को समझें और इसका पालन करें। देखें कैसे स्वभाव शिकंजे में जकड़ गए हैं हम। जब देखो तब मन के लड्डू फोड़ने लगते हैं, ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, हवाई महल बनाने लगते हैं और मीठे सपने सौंजोने लगते हैं। ऐसा करते हुए इन नन्ही नन्ही विचार तरंगों में और इनसे उत्पन्न होने वाली सुखद संवेदनाओं में घंटों लौट पलौट लगाते रहते हैं और अपनी सुध बुध खोए रहते हैं। जब होश आता है और यथार्थ की ठोस धरती पर कदम रखते हैं तो सच्चाई कितनी अप्रिय लगती है। मीठे सपने,
टूटते हैं तो बेहद बेचैनियां लाते हैं। चित्त उद्घांत हो जाता है, कहीं चैन से टिक नहीं पाता, सदा अशांत, अस्थिर, चंचल, उद्विग्न, उद्वेलित, उत्तेजित बना रहता है। दुख ही दुख का पिटारा। इसके पहले कि हम ऐसे भावावेश के शिकार हो जाएं, हमें चाहिए कि जब कभी हमारा मोह मुग्ध मन इन सूक्ष्म विचार तरंगों का अनुगमन करने लगे और इन सुखद संवेदनाओं से हर्षित पुलकित होने लगे, तभी होश में आ जाएं, स्मृतिवान हो जाएं। चित्तानुपश्यना, कायानुपश्यना और दोनों का सम्मिलित बोध कराने वाली वेदनानुपश्यना और इन वेदनाओं संवेदनाओं के तरंगमय अनित्य स्वभाव को स्पष्ट करने वाली धम्मानुपश्यना करने लगें। बींधने वाली प्रज्ञा अगाएं, उदय व्यय के साक्षात्कार द्वारा अपने मन को वीतरागता की ओर, अनासक्ति की ओर उन्मुख करें और अपना कल्याण साधें। अनित्य के प्रति सजग, सुबोध बने रहने में ही अनित्य के प्रति निसंग बनाए रखने वाली प्रज्ञा समाई हुई है। अनित्य के प्रति सर्वथा निःसंग होकर ही नित्य शाश्वत ध्रुव निर्वाण का साक्षात्कार हो सकेगा और इसी में सबका मंगल समाया हुआ है। हम सब मेघे की तरह हैं। हम बाहर की सुंदरता में साधना ढूंढते हैं, लेकिन भीतर उठती सूक्ष्म तरंगों को नहीं देख पाते। राग और द्वेष बड़े तूफान बनकर नहीं आते, वे नन्ही सूक्ष्म तरंगों के रूप में जन्म लेते हैं। विपश्यना हमें सिखाती है दमन नहीं, भागना नहीं, बल्कि देखना। जो अनित्य को अनित्य देख लेता है, वही अनात्म का बोध करता है और वही निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। आओ, सजग बने, अनित्य को देखें, सूक्ष्म दर्शन को जीवन में उतारें। यही मंगल है, यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।